हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के सियासी दंगल के बारे में कि इस बार बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव में हारेगी या संसद की बात कर लें या शरद पवार की बात कर लें, उनके बयानबाजी के नीचे बीजेपी की हार होगी। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं सारी वीडियो। दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र के सियासी दंगल के बारे में कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का अभी टाइम है, पर उससे पहले जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है शरद पवार का, मोदी जी का और अमित शाह का, ये बिना वोटों के युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में कौन किस पे हावी हो रहा है? महाराष्ट्र की राजनीति पे देखा जाए तो शरद पवार पे सारे टीकरे फोड़े जा रहे हैं। बीजेपी सरकार पे अब उनका बस है। बीजेपी चाहती है कि शरद पवार को किसी भी तरीके से झुकाया जाए, शरद पवार को किसी भी तरीके से डरा धमका के बीजेपी में ले लिए जाए ताकि इंडिया गठबंधन की हार हो जाए। पर शरद पवार किसी भी सूरत में इंडिया गठबंधन को छोड़ने को राजी नहीं है और वो बीजेपी में आने को राजी नहीं है। इसके चलते अमित शाह ने उन पर तीखे हमले बोले थे। देखा जाए तो मोदी जी ने भी हमले बोल लिए। शरद पवार को इस बार नीचा दिखाने की जो भरपूर कोशिश बीजेपी कर रही है, बीजेपी के बड़े बड़े आला कमान कर रहे हैं। क्या इससे बीजेपी बिना वोटों के शरद पवार के राजनीतिक कद से हार मानेगी? क्योंकि शरद पवार का जो राजनीतिक महाराष्ट्र कद है, उनके सामने बीजेपी बौनी साबित हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 में, विधानसभा में इसके क्या रिजल्ट होंगे अभी विश्लेषण बताएगा। पर महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार को जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी गलत बयानबाजी के चलते लोकसभा चुनाव 2024 हारा था, विधानसभा में भी लोग बताते हैं कि इसके चलते बीजेपी को मुक्की खानी पड़ेगी। पर शरद पवार को जिस तरीके से बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है, उनको तोड़ने को, क्योंकि अजित पवार को जब उन्होंने तोड़ा था तो शरद पवार से उनको ये उम्मीद थी कि शरद पवार के पास कुछ नहीं बचा है, वो हार के झक मार के बीजेपी में आ जाएंगे। पर बीजेपी की उम्मीदों पे सारा पानी फिर गया। उन्होंने फिर उद्धव ठाकरे को तोड़ा। उद्धव ठाकरे के साथ भी उन्होंने वही किया जो शरद पवार के साथ किया था। यहाँ भी बीजेपी नाकामयाब रही और बीजेपी के सूत्र कुछ नहीं कर पाए। उद्धव ठाकरे ने भी सारी कमान देखी पर उन्होंने बीजेपी में जाना उचित नहीं समझा। अब बीजेपी हिम्मत हार चुकी है। बीजेपी चाहती है किसी भी तरीके से महाराष्ट्र उनकी सीट से ना चला जाए, महाराष्ट्र का सीएम उनकी पार्टी का बने, भले ही उन्होंने जोड़ तोड़ गठबंधन करने पड़े। महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जाए तो उन्होंने बहुत सारे दलों को अपने साथ लेने की कोशिश की थी, पर शरद पवार पे जो हमले चल रहे हैं उसके चलते बीजेपी का जीतना बहुत मुश्किल है। जितने भी चुनावी विश्लेषण है, राजनीतिज्ञ हैं, वो साफ बताते हैं कि बीजेपी अगर अपने एजेंडे पे इलेक्शन लड़ेगी तो हम उनके साथ हैं। पर शरद पवार की जिस तरीके से वो कालक पोतने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके की शरद पवार पे वो अपनी भड़ास निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उससे खुद बीजेपी के नेता भी बीजेपी से बयानबाजी से डर रहे हैं। अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान शरद पवार के लिए दिए थे, बताते हैं कि उसका चुनाव में रिजल्ट बहुत खराब हुआ था। बीजेपी के लोकसभा चुनाव में सूत्र साफ हो चुके थे, क्योंकि शरद पवार का एक राजनीतिक कद है, उनकी लोग इज्जत करते हैं। अमरवाड़ी हो, चजोवी हो, अमरावती हो, जहां से वो जाने जाते हैं, उनका नाम आज भी तूती बोलती है। यही शरद पवार के साथ मोदी जी कल कंधे से कंधा मिला के चलते थे, उनकी राजनीति की बातें करते थे। वो खुद कहते थे कि मैं तो शरद पवार के साथ राजनीति सीखा हूं। पर आज जरा हालात ये है कि वो शरद पवार को भ्रष्टाचारी का सरगना बता रहे हैं। अब बीजेपी किस तरीके से विधानसभा चुनाव में मोर्चा मारेगी? अगर शरद पवार के अलावा वो राजनीतिक विश्लेषण करती तो शायद महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ उनके कदम जम जाते। पर जिस तरीके से वो सिर्फ शरद पवार को टारगेट करके, उनके भ्रष्टाचारी बना के, उनको कुछ भी कह के, उलझ जुल बयान दे के, अगर बीजेपी ये सपना देख रही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में शायद अपना नंबर बना जाएगी, तो ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। शिंदे की बात करें तो शिंदे भी शरद पवार से मुलाकात करते रहते हैं, पर वो उनके खिलाफ कोई गलत टिप्पणी नहीं करते। देवेंद्र फडणवीस की बात कर लेते हैं तो वो भी शरद पवार से मिलते जुलते रहते हैं, पर वो कभी भी शरद पवार के बारे में कोई गलत बात नहीं करते। सिर्फ बीजेपी के दो आला कमान, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, दोनों ने इस बार शरद पवार पे वो जो टीका फोड़ा है, इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा ये शरद पवार बता सकते हैं। पर चुनावी विश्लेषण में इसके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। तो बीजेपी चुनाव में हारे या ना हारे, शरद पवार के राजनीतिक कद से जरूर हार जाए, क्योंकि शरद पवार का राजनीतिक कद के सामने बीजेपी अभी कुछ धाक नहीं जमा सकती, क्योंकि वो वहां के सबसे बड़े नेता। दोस्तों फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल बढ़ रहा है। वोटों की गिनती से पहले ही एक दूसरे पे जो पार्टियां आपस में एक दूसरे को घेरने की, बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि बीजेपी के आला कमान शरद पवार को घेर रहे हैं और उसमें अब देखते हैं कि दोनों की बयानबाजी में कौन जीत पाएगा।
क्या शरद पवार के एक बयान से बीजेपी की वोटें खराब हो जाएंगी? क्या शरद पवार की इमेज को छेड़ने से बीजेपी को धक्का लगेगा? क्या शरद पवार की आगे बीजेपी को साबित होगी? समय बताएगा। इस रुझान पे दोस्तों कुछ सटीक विश्लेषण होगा, समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जोड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।